जय राम जी की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधाने की चालती न भुज बल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जाने की कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाई कई जानई अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे चली। तेई समय सुनिए असीस जैत नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जोरी चारु चार यो मुदित मन सबहि कहा जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदु बिहनी चले हरषि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। अर्थ, सीता जी अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता और दृष्टि को बिल्कुल हिलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल तथा विनोद के आनंद और प्रेम को कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। उसके बाद सब वरों और कन्याओं को सुंदर सखियां जनवासे को ले चली। उस समय नगर और आकाश में यहाँ वहाँ सब तरफ आशीर्वाद की ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं और महान आनंद छाया हुआ है। सभी प्रसन्न मन से कह उठे कि चारों सुंदर जोड़ियाँ चिरंजीवी हूँ। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवगणों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित हो फूलों की वर्षा की तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। सहित बधू तिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगेउ जनु जनवास। अर्थ, सब चारों तरफ राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आ गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जनवासा शोभा मंगल और आनंद से भरकर उमड़ पड़ा हो। मुनि जीवनार भई बहु भांति पठए जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीड़र बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सील सनेहु जाई नहीं बरना। अर्थ, फिर बहुत प्रकार का भोजन बनाया गया। जनक जी ने बारातियों को बुला लिया। राजा दशरथ ने पुत्रों के साथ रसोई के लिए गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ने लगे। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको योग्यता अनुसार पाटों पर बैठाया गया। राजा जनक ने दशरथ जी के चरण धोए। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता था। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल मनु गोए तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी आसन उचित सबई नप दीन्हे
बोली सूपकारी सब लीन है, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। अर्थ, फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जिन्हें शिव जी अपने हृदय कमल में छिपाए रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के समान जानकर उनके चरण भी जनक जी ने धोए। राजा ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मणियों के पत्तों में सोने के कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरभि सुंदर स्वाद पुनीत, छन मऊ सबके परोसी गए चतुर सुवार विनीत। अर्थ, चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाई बखाने, परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लै लै नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावनि गारी बिराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा, एई विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। अर्थ, सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा 5 मंत्रों को बोलकर पहले 5 ग्रास कौर लेकर फिर आचमन करके भोजन करने लगे। गालियों का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत सदृश स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनके नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के भोजन की विधि च्वर्य, चोष्य, लेह और पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाए जाने योग्य कही गई है। उनमें से प्रत्येक विधि के इतने भोज्य पदार्थ बने कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों मधुर, लवण, कटु, तिक्त, अम्ल और कसाय के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि में गाली दे रही हैं। समय की गालियां सुहावनी, शोभित हों, अच्छी लग रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।